मोहम्मद अकबर, कमरगंज के भावी मुखिया, कमरगंज पंचायत के तमाम लोगों को के जनता को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी का हार्दिक बधाई देता हूँ। भागलपुर में इसाकचक थाना की पुलिस के साथ मिलकर तेलंगाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बड़े ठग को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार एक ऐप बनाकर इंजीनियर हेमंत झा ऋण देने के नाम से लोगों से ठगी करता था। इसी कड़ी में शिकायत मिलने पर तेलंगाना पुलिस आरोपी इंजीनियर को गिरफ्तार करने भागलपुर पहुंची हुई थी। पेपर आया? क्या प्रॉब्लम है? पेपर का प्रॉब्लम हो रहा है। कहाँ पे? हमारा मोबाइल छूट गया है भैया, हमारा मोबाइल वही है कि पीछे बैठिए, पीछे है, पीछे है जगह, बैठिए। हो गया वही बस। चलते में साइबराबाद जिला में बशीराबाद थाना के अंतर्गत एक कांड 6/2021 दर्ज हुआ था। इस कांड में एक अभियुक्त जो एक कंपनी का डायरेक्टर बनके गूगल प्ले स्टोर पे एक ऐप बना करके लोगों को लोन दिया करता था। इस लोन के माध्यम से वो सपोज 50,000 की राशि देता था, तो अंतिम में खाते में 50,000 से कम यानी कि 28,000 30,000 रुपए आते थे और फिर वो इन लोगों को रंगदारी मांगने के नाम पे या जबरदस्ती वसूली के नाम पे तंग करता था। इसी को लेकर के कई लोगों ने आत्महत्या की थी और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। उसी मामले में हम लोगों ने तेलंगाना पुलिस के साथ कार्य करते हुए इस व्यक्ति को, जो हेमंत झा नाम है, इसाकचक थाना से गिरफ्तार करके भेजा है। सर कौन सा ऐप था? गूगल प्ले स्टोर पे कई तरीके के ऐप जैसे फ्लैशबैक, लकी वैलेट, रूपी प्लस, प्लस पैसा, मोटा पैसा या अन्य इसी तरीके के नाम की फर्जी कंपनियां चल रही थी। सर कई किसानों से परेशान होकर के कुछ लोगों ने आत्महत्या की थी। इसी से विधि व्यवस्था समस्या उत्पन्न हुई थी। इसी मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत इसाकचक थाना एवं DIU ने काम को अंजाम देते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर तेलंगाना भेजा है। इस मामले में टोटल दर्ज कांड एवं टोटल राशि, इन दोनों का पता लगाकर शीघ्र आपको बताया जाएगा। यही कहना चाहूंगा कि वो इस चीज को ध्यान रखें कि बैंक कभी भी आपसे OTP या आपकी निजी जानकारियां नहीं मांगता है। यदि आपके पास कोई फ्रॉड कॉल आता है जिसमें आपका बैंक नंबर, ATM कार्ड नंबर इत्यादि चीजें पूछी जाती है और आपसे आपका OTP मांगा जाता है, तो बिल्कुल उस कॉल का जवाब ना दें, क्योंकि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। आपको अगर कोई इस तरीके का प्रलोभन देता है कि आप लॉटरी जीत चुके हैं, आप इतना पैसा दीजिए, आप सस्ते रेट पर कर्ज लीजिए, उन माध्यमों पर न जाए। जो भी सरकारी चैनल है लोन लेने के लिए, अकाउंट खुलवाने के लिए, उन्हीं का प्रयोग करें। मैं मोहम्मद अकबर, कमरगंज के भावी मुखिया, कमरगंज पंचायत के तमाम लोगों को के जनता को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी का हार्दिक बधाई देता हूँ। भागलपुर के सबौर में भूकंप सुरक्षा सप्ताह के तहत SDRF द्वारा इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा के नेतृत्व में भूकंप के दौरान लोगों को बचाव के उपायों को बताया गया। वहीं इस दौरान SDRF के 16 कर्मिक साथ में मौजूद थे। अब उस समय आप लोग क्या करेंगे? जो नहीं दिखाई देता उधर से खड़ा हो सकते हैं, भाग जाएंगे ना। भागना नहीं है, अपना हूँ को भागेंगे, भाग कर कहाँ जाएंगे? भागने से जान नहीं बच सकता है। ये ऐसा आपदा है और आपदा में खास करके भागना नहीं है, इससे टक्कर लेना है और इसमें कामयाब हो जाना है। हाँ, अभी कोई भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हिम्मत बटोरना है। भागेंगे तो कहाँ जा सकते हैं? आग से भाग करके कहाँ जाएंगे? हवा से भाग कर कहाँ जाएंगे? कपड़ा गीला करिए, समझे ना।
कपड़ा गीला कर दीजिए और कपड़ा गीला करने के बाद में अपने को प्रोटेक्ट करिए, ठीक है ना। अपने को सुरक्षित कर लीजिए। ये कपड़ा कोई भी सूती ले लीजिए, कॉटन ही लेना, सूती कपड़ा लेना और उसके बाद में इसको चारों तरफ से ढक दीजिए। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए सामने देखिएगा, यहाँ से ऐसे ले लिए और अपने को मैंने हमारे पास ना है सेफ्टी करते हुए यहाँ पर लिया। ये अपनी तरफ से रखना है, खुद को हवा के नजदीक जाना है उससे। अभी ये बंद हो गया। चलिए जोरदार तालियां। 2 साल इसको फटने में टाइम लगेगा। ये जा करके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एक सिलेंडर फट जाएगा। यदि इसको पेंटिंग, डेंटिंग और इसका मेंटेनेंस नहीं किया गया तो फट जाएगा। और फटने के बाद में जिस घर में फटता है उसको गैस एजेंसी 40 लाख का मुआवजा देती है। कि तो मीडिया भाई लोग होंगे उनको पता है, नहीं तो एसडीआरएफ को। और जहां तक हमको नहीं पता है कि मैंने हो सकता सीओ साहब, वीडियो साहब इसे होंगे तो उनको पता होगा, लेकिन उपभोक्ता को यदि उसके रजिस्ट्रेशन से कटा हुआ है और उससे कैजुअलिटी होती है उनके घर में। इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा सबौर के इस प्रांगण में स्वागत, नमन, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार भूकंप सुरक्षा सप्ताह 15 जनवरी से 21 जनवरी मनाया जा रहा है। आज हमारी टीम पूरी सबौर में यहाँ की जनता को भूकंप से बचने का उपाय बतलाएगी। साथ ही साथ में जब भूकंप आता है तो फायर का केस बहुत ज्यादा होता है, उसमें आग लग जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कोई खाना बनाने वाली महिलाएं होती हैं वो छोड़ करके तुरंत भाग जाती हैं, जान बचाती हैं। उस स्थिति में सिलेंडर में भी यहाँ पर एसडीआरएफ द्वारा आग लगाया जाएगा, उसको कैसे काबू किया जाएगा वो भी बतलाया जाएगा। ये सबसे बड़ी अहम भूमिका है। अभी चलते हैं भूकंप पर। भूकंप का एक स्टेप वाइज हम बतलाएंगे। भू माने होता है पृथ्वी और कंप माने होता है कंपन। पृथ्वी को कंपन को भूकंप कहते हैं। जब पृथ्वी कंपती है तो उसी को जो प्रक्रिया होती है उसी को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी पूछता है तो सीओ साहब आपका ताली डबल बनना चाहिए क्योंकि आप खाना बनाते हैं। देखिए मैं बुझाता हूँ कैसे, इधर ध्यान दीजिएगा, इसका टेक्निकल है। जोर से ताली का स्वागत होना चाहिए। ये देखिए अब मैडम बुझाएगी, मुखिया जी बुझाएगी ना जी, तभी ना पंचायत में बतलाएगी। मुखिया जी बुझाएगी ना, तभी पंचायत में बतलाएगी, तभी लोग को आपदा से जागरूक होगा। आपदा की तैयारी तो नहीं पड़ेगी, आपदा भारी। और भी खास करके सबौर में बहुत ही जरूरी है क्योंकि बाढ़ क्षेत्र में भी है और भूकंप जोन क्षेत्र में आता है, फोर में आता है तो फोर भी बहुत ही अति विशिष्ट होता है। सर्वाधिक, अधिक और सर्वाधिक, अधिक में आता है। अभी यहां से जैसे मान लो कि सिलेंडर लीक हो गया ऑक्सीजन, तो उसको कैसे हम लोग काबू करना है एक डेमो दूंगा और फिर उसके बाद में ये लोग बुझाएंगे। ठीक है ना, खोलिए, पूरा खोलिए ना। ये जैसे यहाँ पर आगे आने के बाद में क्या होता है ना, इसका टेक्निकल बात बतलाते हैं। यहाँ से आपको 1/2 सेंटीमीटर से ऊपर 1/2 सेंटीमीटर तक ले आप खड़ेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। इसलिए कभी भी हाथ से ऊपर, अब जिस नीचे गिर जाएगा तो कितना आदमी कैजुअलिटी हो जाएगा, छोड़ करके सब लोग भाग जाता है। तो भागना नहीं उस पीरियड में, यहाँ पर सीधे आए और इसको यहाँ से 1/2 सेंटीमीटर के ऊपर आ गए, समझे ना, ये देख रहे हैं, लेकिन 1/2 सेंटीमीटर को टेक्निकल यही है कि 1/2 सेंटीमीटर के ऊपर आग चल रहा है। आप जल्दी से इसको दबाइए और बुझा दीजिए। और पूरा लॉक दीजिए पूरा और खोलिए पूरा। आइए
आइए आप गड्ढा तो रिटर्न नहीं है। चलिए उसको दबाइए दबाइए, देखिए ताली बजाइए। आओ बच्चे धीरे धीरे जाना, डरना नहीं उसमें, वो कर देना, जोरदार ताली बजाइए। यदि लिफ्ट नहीं है तो एक तला में कोने में चले जाइए संभव, और यदि बहुमंजिले बिल्डिंग में उतर करके और इतना दूर चले जाइए कि जैसे 200 मीटर के ऊपर बिल्डिंग है, चाहे 100 मीटर के, 50 मीटर के, तो उसके कम से कम 2 गुना, 2.5 गुना, 1.5 गुना से भी ज्यादा 2 गुना पर चलिए। 100 मीटर की बिल्डिंग है ना, तो 200 मीटर में अपना सुरक्षित क्षेत्र मैदान में चले जाइए। क्योंकि मान लीजिए घर से निकले और यहीं पर खड़े हो गए और ये बिल्डिंग गिरी इधर से, तो आपके ऊपर आ जाएगी। इसलिए इसका देखिए वहां तक लंबाई है, कम से कम वो 20-25 मीटर वो हो गया, 20 मीटर की हो गई, तो कम से कम 100 मीटर चले गई। 100 मीटर जाकर के अपने परिवार को सुरक्षित करें। अब चलते हैं कि यदि मैं ड्राइविंग कर रहे हैं, तो कभी भी भूकंप हो रहा है तो पुलिया पर न जाए, क्योंकि पुलिया ध्वस्त हो जाती है। घर से निकल करके कभी भी कोई भी बिजली के तार के पास में नहीं, क्योंकि खिंचाव होता है, वेव होगा तो खींचेगा। अब पानी की लहर देखे होंगे ना कि एक बार ऊपर आता है और एक बार नीचे चला जाता है, वैसे ही भूकंप भी इसी वेव से चलता है, धरती भी इसी तरह से वो अपना मूवमेंट कर जाती है। तो एक तार जब खींचेगा तो टूटेगा, उसमें करंट होगा तो आपके शरीर पर गिरेगा। भूकंप से तो आप नहीं कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर आएंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। जिला पदाधिकारी महोदय भागलपुर के आदेशानुसार भूकंप सुरक्षा सप्ताह 15 जनवरी से 21 जनवरी चल रहा है, जो आज सबौर अंचल प्रखंड में कार्य किया गया। वहाँ पर मुखिया, जनप्रतिनिधि से लेकर के वहाँ पर BDO साहब, CO साहब उपस्थित रहे और बहुत ही जिला की सौभाग्य की बात है कि बढ़ चढ़ करके हमारे जिला पदाधिकारी महोदय ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें खास करके जितने मीडिया भाई लोग आते हैं। इस प्रोग्राम हम लोग तो सीमित रह जाते हैं 100 में, हजारों में, लेकिन लाखों तक पहुंचाने वाले हमारे मीडिया भाई को पूरी SDRF टीम, जिला प्रशासन बहुत ही धन्यवाद करती हैं और नमन करती हैं कि ऐसे कार्यक्रम आपदाओं पर जो होती हैं उनको प्रसार करें और जागरूकता करें। जो यदि आपदा की हो तैयारी तो आपदा नहीं पड़ेगी भारी। मैं इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा, SDRF भागलपुर टीम के कंपनी कमांडर, चाहे कैसी भी आपदाएं हो, जनता को मैं हर हालत में जा कर के अपनी टीम के साथ मदद करूंगा और रेस्क्यू करूंगा। और जो अभी भूकंप सुरक्षा सप्ताह में हो रहे हैं, अभी नेक्स्ट जिला पदाधिकारी महोदय का संदेश आने वाला है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह पर भी कार्य करना है, वो हम लोग करेंगे। और हम आप लोग से भी अभी से इन्विटेशन दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आप लोग भी उस कार्यक्रम में शामिल होइए और इस प्रोग्राम को, जागरूकता अभियान आपदाओं से, बाढ़, भूकंप सुरक्षा जैसे हो गया, भूकंप सुरक्षा हो गया, आग फायर सुरक्षा हो गया, ये सब कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हम यहीं आप लोग को धन्यवाद देते हैं और जिला वासियों आपको भी धन्यवाद देते हैं। SDRF टीम आप लोग मीडिया सब भाइयों को धन्यवाद देते हैं। भागलपुर में नाथनगर के नीलकोठी मैदान में शहीद दिवस का आयोजन किया गया। वहीं नेजाहत अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित सभा में लोगों ने शहीद मोहम्मद जहांगीर अंसारी, शशि कुमार और शहीद गंगा प्रसाद को श्रद्धांजलि दिया। इसके साथ ही वक्ताओं ने सभी शहीदों के योगदान से भी मौजूद लोगों को अवगत कराया। भागलपुर से कायतन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए अजित कुमार की खास रिपोर्ट। आज मैं दिल की गहराइयों से प्रागपुर उपाध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तो ये बताने की आवश्यकता पड़ गई तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि हमारा यहाँ आना जो है आज सफल नहीं होने के लिए आप यहाँ इकट्ठे होते हैं। उसको याद करके यह सोच ले कि आज जब देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर अपनी जान देने के लिए तैयार बैठा है और किस परिस्थिति में बैठा है, तो आपको महसूस होगा कि यह संघ देश सरकार किस ये उम्मीद
असलम नियाजी साहब ने जो कहा 100% सही कहा। मैं यह आश्वासन देकर यहाँ से जा सकता हूँ कि मेरे कलम की स्याही से एक चिट्ठी हो सकता है। मैं इस मंच से एक बार फिर से देश भर के आंदोलन में शहीद हुए किसानों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे उस्ताद साहब कहते हैं कोई नहीं सुना चौंतीस साल पुरानी शहादत को याद करने के लिए लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। इन 34 साल पुरानी जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए कोई 3-4 जनप्रतिनिधि भी अगर चाहते इस 34 सालों में तो इस समस्या का समाधान हो सकता था। उस समस्या का समाधान जब भी होगा तो जनप्रतिनिधि के हैसियत से ही कोई व्यक्ति कर सकता है, जो सरकार से वार्ता करे और सरकार से बात करके अपनी बात को मानने पर मजबूर करे। और न जाने क्यों यहाँ इस जिला का दुर्भाग्य रहा है कि जनप्रतिनिधि यहाँ से उपराष्ट्रपति के सिंहासन तक पहुँचे हैं, परंतु आज इसका कोई देखने वाला अब तक नहीं हुआ। जबकि बुनकरों की समस्या सिर्फ भागलपुर में नहीं है, भागलपुर से लेके हर राज्य में, गुजरात में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, हर जगह इसी तरह से है, लेकिन उनको देखने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे किसान को देखने वाला नहीं है। किसान के आंदोलन को आप देखिए कितना लंबा हो गया। उसी तरह से इस शहादत को याद करके भी कम से कम सरकार को चाहिए कि आज के दिन समस्याओं का समाधान करे। ये नीतीश जी खुद वादा करके जो गए उसको पूरा नहीं किए। इस शहर में ऐसे लोगों के आने पर आंदोलन होना चाहिए, ऐसे सरकारी जनप्रतिनिधियों के आने पर आंदोलन होना चाहिए और उनको ये आईना दिखाना चाहिए कि बुनकर क्या चाहते हैं। सुपौल में पिपरा थाना क्षेत्र के तेतरही में देर रात NH 106 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। वहीं इस दुर्घटना में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने जमकर प्रदर्शन भी किया है। सुपौल से कायतन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो बलराम कुमार की खास रिपोर्ट। चल है तो या नहीं ओरिजिनल कहाँ से तब आप लोग नहीं करते हैं, कहते आप छोड़ दीजिए सर हवा कल शाम को बुजुर्गी स्थान के करीब में एक टाटा सफारी और बाइक का एक्सीडेंट हो गया था ओवर स्पीडिंग के कारण, और उसी चीज़ को लेकर कंपनसेशन राशि के लिए इन लोगों ने कटैया माहे के पास जाम लगा के रखा हुआ है। इनकी मांग है कि मुझे कंपनसेशन की राशि मिलनी चाहिए। हमने लिखित आश्वासन भी दे दिया है, इसके बावजूद भी ये लोग जाम को क्लियर नहीं किए हैं।
कब तक होगा सर ये क्लियर कैसे होगा? जाम का क्लियर का तो बताया नहीं जा सकता है, थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, लेकिन शीघ्र ही जाम क्लियर हो जाएगा। एकदम क्लियर किया। कल हमारे यहाँ का हमारे गाँव का लड़का जो है वहाँ घटना किया और खबर घर पर मिला। हम लोगों के पहुँचने से पहले पुलिस प्रशासन ने लाश को लेकर पोस्टमार्टम में दे दिया, हम लोग को किसी तरह का जानकारी नहीं दिया। जाम क्यों किया आप लोग? इसलिए जो हम लोगों को वहाँ आपदा वाला जो है कि किसी तरह का FIR कानून करवाएगा, सुविधा हो। मुंगेर के तारापुर में बजरंग दल के किशन केसरी को रक्तदान करने के लिए रक्तदान जागरूकता सेवा समिति सहरसा और निर्भया ब्लड बैंक द्वारा सम्मानित किया गया है। वहीं उन्हें यह सम्मान निर्भया ब्लड बैंक के संस्थापक राजेश रंजन ने दिया है। जानकारी के अनुसार किशन केसरी हेल्प फॉर सोसाइटी के माध्यम से जरूरतमंदों को ब्लड मुहैया करवाते हैं। मैं मोहम्मद अकबर, कमरगंज के भावी मुखिया, कमरगंज पंचायत के तमाम लोगों को, के जनता को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी का हार्दिक बधाई देता हूँ।